हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर जो है नीट की स्टडी के लिए एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था। अब हम जो है इसमें आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमने इसमें एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस कर लिया था। अब हम आते हैं वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पर। तो स्टार्ट करते हैं जो एनसीईआरटी में लिख रहा है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम possess 4 layers। मीन्स ईसोफेगस से रेक्टम तक ये जो वॉल होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की, उनमें 4 लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? ईसोफेगस से रेक्टम तक जो वॉल होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की, इनमें 4 लेयर होती हैं जिनके नेम क्या हैं? नेमली फर्स्ट लेयर इज सेरोसा, सेकंड लेयर इज मस्क्यूलरिस, थर्ड लेयर इज सबम्यूकोजा एंड फोर्थ लेयर इज म्यूकोजा। मीन्स एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होती है ईसोफेगस टू रेक्टम तक, वो 4 लेयर की बनी होती है। वो 4 लेयर होती हैं सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोजा एंड म्यूकोजा। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ सेरोसा की, तो सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर है। मीन्स सेरोसा जो है सबसे बाहर की लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की, जो कि किससे मिलकर बनी होती है? मेड अप होती है थिन मीजोथीलियम से। और ये मीजोथीलियम जो है एपिथीलियम होती है किसकी? विसरल ऑर्गन्स की, विद सम कनेक्टिव टिश्यूज के साथ। तो सेरोसा सबसे बाहर की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि थिन मीजोथीलियम से बनी होती है कुछ कनेक्टिव टिश्यू के साथ। मस्कुलरिस की अगर मैं बात करूं, तो मस्कुलरिस जो है इस फॉर्म्ड होती है बाई स्मूथ मसल्स से, और ये अरेंज रहती है किसमें? इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में। मस्कुलरिस किससे बनी है? स्मूथ मसल से, और जो कि अरेंज रहती है किसमें? इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में। और मस्कुलरिस में एक लेयर और होती है, एक ऑब्लिक लेयर भी, ऑब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होती है कुछ रीजन्स पर। और द सब म्यूकोजल लेयर की बात करूँ अगर मैं, द सब म्यूकोजल लेयर जो होती है फॉर्म्ड होती है भाई लूज कनेक्टिव टिश्यू। सब म्यूकोजल लेयर किससे मिलकर बनी होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं? कंटेनिंग नर्व्स होती हैं, ब्लड। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या होता है? कंटेनिंग ब्लड्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं। ठीक है, और ड्यूडेनम ग्लैंड भी ऑल्सो प्रेजेंट होती है इन सब म्यूजियम। और अगर पूछ ले क्वेश्चन में, नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ड्यूडेनम ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? ड्यूडेनम ग्लैंड जो होती है कहाँ प्रेजेंट होती है? सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होती है। और ऑब्लिक मसल लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है? स्मूथ मसल्स में ऑब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट होती है कुछ रीजन्स पर। और ड्यूडेनम ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? ड्यूडेनम सब म्यूकोजा में। और हम कह सकते हैं, हमसे पूछ ले, सरोसा सरोसा आउटर मोस्ट लेयर है जो कि थिन मेसोथेलियम से बनी होती है विद सम कनेक्टिव टिश्यू के साथ। मस्कुलर जो होती है स्मूथ मेसोथेलियम बनती है और अरेंज रहती है इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में। एंड लास्ट हम बात करें, सब म्यूकोसा जो होती है फॉर्म्ड होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू से। और लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होते हैं? कंटेनिंग नर्व्स होती हैं, ब्लड होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं। और ड्यूडेनम ग्लैंड भी लूज कनेक्टिव टिश्यू में ही प्रेजेंट होती हैं। और लास्ट लेयर की बात करूं, द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग जो होती है, मतलब द इनर मोस्ट लेयर की जो लाइनिंग होती है ल्यूमिन में ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की है। एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमिन है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल का क्या है? ल्यूमिन अंदर का। तो इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग जो हो रही है ना, इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग जो है द ल्यूमिन की ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के, जिसे कहते हैं म्यूकोजा। क्या? म्यूकोजा। और दिस लेयर जो म्यूकोजा है फॉर्म करती है इरेगुलर फोल्ड। देखिए बहुत सारे फोल्ड फॉर्म कर रही है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रियुगे। इन फोल्ड्स को हम रियुगे कहते हैं इन द स्टमक में। और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स भी करती है इन द विलाई में, नहीं इन द इंटेस्टाइन में, जिसे हम कहते हैं विलाई। तो ये जो लेयर ये जो इनर मोस्ट लेयर जो है क्या कर रही है? बहुत सारे इरेगुलर फोल्ड्स फॉर्म करती है इन द स्टमक में, एंड कुछ फिंगर लाइक फोल्डिंग्स भी फॉर्म करती है इन द इंटेस्टाइन में, जिन्हें हम कहते हैं विलाई, जो कि ये रही। ठीक है, कुछ फिंगर लाइक फोल्डिंग्स फॉर्म कर रही है इंटेस्टाइन में और इरेगुलर फोल्ड फॉर्म कर रही है स्टमक में, तो इन्हें हम कहते हैं विलाई। और ये सेल लाइनिंग जो होती है विलाई प्रोड्यूस करती हैं बहुत सी माइक्रोस्कोपिक छोटी छोटी प्रोजेक्शंस, जिसे कहते हैं माइक्रोविलाई, जो कि एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देती है इनॉर्मसली। अगर हम विलाई की बात करें, तो विलाई जो है यार सप्लाइड होती हैं कैसे? एक नेटवर्क होता है ऑफ कैपिलरीज का। जैसे मैं बात करूँ, ये क्या है? कैपिलरीज में बहुत सारी कैपिलरीज का मिलकर बन गया नेटवर्क। तो विलाई कैसे सप्लाइड होंगी? सप्लाइड होती है, एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, किसके साथ? लार्ज लिम्फ वेसल्स के साथ, जिन्हें हम कहते हैं कोलेक्चियल। ठीक है, और म्यूकोजल एपिथेलियम जो होती है ना हमारी, उसमें क्या होते हैं? गोबलेट सेल्स होते हैं। गोबलेट सेल क्या करते हैं? म्यूकोजा जो होती है स्टमक की, उसमें गोबलेट सेल्स होते हैं जो कि सीक्रेट करते हैं म्यूकस। और म्यूकस किस में हेल्प करता है? ल्यूब्रिकेशन में। और म्यूकोजा जो है फॉर्म करता है ग्लैंड इन स्टमक में। स्टमक में कौन सी ग्लैंड फॉर्म करता है म्यूकोजा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। एनक्रिप्ट ऑफ लिगर एनक्रिप्ट भी फॉर्म करेगा बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई, मतलब बेसिस जो होते हैं विलाई के, उनके बीच में क्रिप्ट भी फॉर्म करेगा इन द इंटेस्टाइन में, इसे कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन। और ये जो लेयर हैं शो करती हैं मॉडिफिकेशंस किसमें? डिफरेंट पार्ट में ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के।
ठीक है। और अब इसके डायग्राम को समझें तो देख सकते हैं हम चारों लेयर का ये डायग्राम हमें दिया हुआ है। सेक्शन ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है और ट्रांसवर्स सेक्शन दिया है ऑफ गट का। ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, सरोसा, जो कि फॉर्म्ड होती है किससे, सरोसा जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कहती है सरोसा। ठीक है। जो किससे फॉर्म्ड होती है, ठीक है। सरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर है जो कि फॉर्म्ड होती है किससे, सरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि फॉर्म्ड होती है थिन मेसोथेलियम से विद सम कनेक्टिव टिश्यू के साथ। ठीक है। मस्कुलरिस जो है फॉर्म्ड होती है भाई स्मूथ मसल से, और ये देखिए अरेंज्ड है इनर सर्कुलर में और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में। और हम बात करें सब म्यूकोसा जो है फॉर्म्ड होती है भाई लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर क्या होते हैं, कंटेनिंग नर्व्स होती हैं, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स होती हैं। और द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग जो होती है ल्यूमेन म्यूकोसा से कहते हैं म्यूकोसा। ठीक है। ल्यूमेन ये एलिमेंटल का, ये म्यूकोसा, ये लेयर फॉर्म कर रही है रेगुलर फोल्ड इन द स्टमक में एंड कुछ फिंगर लाइक फोल्डिंग्स भी इन द इंटेस्टाइन में, जिसे कहते हैं विलाई, जो कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देती है। अब बात करें हम थोड़ा सा यहाँ पर विलाई कैसे सप्लाइड हो रही थी, नेटवर्क होता है एक कैपिलरीज का, सप्लाइड हो रही थी। तो ये कैपिलरीज का एक नेटवर्क है और ये विलाई है। ये क्या है, ये विलाई है, ये नेटवर्क है कैपिलरीज का। ठीक है। विलाई जो है सप्लाइड होती है विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से एंड लार्ज लिम्फ वेसल से। जो जब विलाई सप्लाइड होंगी नेटवर्क ऑफ कैपिलरी से एंड लार्ज लिम्फ वेसल से, तो क्या बनाएंगी, एक लैक्टियल। ठीक है। और ये क्या है, आर्टरी है हमारे पास रेड कलर से जो दी गई हैं। ये जो है, ये जो स्पेस है कहते हैं हम क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। और ये क्या है, वेन। ठीक है। अब बात करते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करूं तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हैं एसोसिएटेड रहती हैं हमारे किससे, एलिमेंट्री कैनाल से, जो कि 3 टाइप्स की होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियाज। ये 3 टाइप्स की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ सलाइवरी ग्लैंड की। तो सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड होता है बाई 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड से। मतलब हमारे माउथ में जो सलाइवा थूक प्रोड्यूस्ड होता है 3 पेयर, सलाइवरी ग्लैंड की 3 पेयर से प्रोड्यूस्ड होता है। पहली पेयर है द पैरोटिड। पैरोटिड किसे कहते हैं हम, चीक, जो हमारे गाल होते हैं अंदर से, वो प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा। सेकंड पेयर क्या होती है सलाइवरी ग्लैंड की, सब मॉक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर। क्या होती है, सब मॉक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर। ये क्या है, लोअर जो, मतलब ये बक्कल कैविटी का जो लोअर जो होता है ना, उसे कहते हैं हम सब मॉक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर। एंड थर्ड लेयर जो होती है सलाइवरी ग्लैंड की, वो होती है सब इलिंगुअल ग्लैंड, जो कहाँ होती है, बिलो द टंग, टंग के नीचे जो होती है ना, टंग के नीचे जो जगह होती है वो प्रोड्यूस करती है सलाइवा, तो उसे कहते हैं हम सब इलिंगुअल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड हमने पढ़ी, दीज ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड है, दीज ग्लैंड सिचुएटेड होती हैं आउटसाइड द बक्कल कैविटी। मतलब कि ये ग्लैंड जो है बक्कल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती हैं एंड सीक्रेट करती हैं सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। तो ये जो सलाइवा सीक्रेट करती हैं, जब हम सलाइवरी जूस कहते हैं, तो ये क्या कर रही हैं, सीक्रेट कर रही हैं सलाइवरी जूस। तो ये ग्लैंड जो है सिचुएटेड तो होती हैं आउटसाइड द बक्कल कैविटी, लेकिन सीक्रेट करती हैं सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। तो बात करते हैं हम लिवर की। अगर मैं लिवर की बात करूँ तो देखिए, लिवर की सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं। लिवर क्या है, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। मतलब अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड क्या होती है, तो आंसर यही आएगा, लिवर। तो लिवर क्या है, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। लिवर बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, जिसका वेट कितना होता है, अबाउट 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है इन एन एडल्ट ह्यूमन। किसी एडल्ट ह्यूमन के अंदर इसका जो लिवर होता है 1.2 to 1.5 किलोग्राम का होता है। और लिवर कहाँ पर सिचुएटेड है, लिवर जो है एब्डोमेन में प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं इट इज सिचुएटेड होता है इन द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और एब्डोमिनल कैविटी में भी कहाँ है, जस्ट बिलो द डायफ्राम। मतलब जहाँ पर थोरेसिक कैविटी खत्म होती है डायफ्राम पर, उसके जस्ट नीचे एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो रही है, वहीं पर प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम के नीचे। और इसमें क्या होते हैं, 2 लोब्स होते हैं लिवर के अंदर, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब जो होता है लार्जर लोब होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लोब। लिवर में एक हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं। हेपेटिक लोब्यूल्स क्या है, हेपेटिक लोब्यूल्स जो हैं आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लिवर की। मतलब ये लिवर का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं एंड फंक्शन करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। तो हेपेटिक लोब्यूल जो आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिवर की, इसके अंदर क्या होते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स में कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स होते हैं इनमें, जो कि अरेंज रहते हैं किसमें, इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स की फॉर्म में अरेंज रहते हैं। और ईच हेपेटिक लोब्यूल जो है कवर्ड रहता है एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की बनी शीट से, जिसे हम कहते हैं कॉल्ड ग्लेसन्स कैप्सूल। द बाइल सीक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल्स। जो बाइल हेपेटिक सेल्स से हेपेटिक सेल्स का काम क्या है, लिवर की हेपेटिक सेल जो होते हैं बाइल सीक्रेट करते हैं, जो कि एक येलो कलर का फ्लूइड होता है। तो कि जो बाइल सीक्रेट कर रहे हैं हेपेटिक सेल, वो पास कहाँ से होगा, पासिस होगा थ्रू हेपेटिक डक्ट से एंड स्टोर्ड हो जाएगा, कंसनट्रेट हो जाएगा एक थिन
मसल्स के बने सैक में, जिसे कहेंगे हम गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर और डक्ट जो ऑफ गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट, जो क्या करेंगी अलॉन्ग विद हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर फ्लोएम लिवर में फॉर्म करेंगी कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है। और अगर यहाँ आगे बात कर लेते हैं द बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। ये जो बाइल डक्ट है एंड पेनक्रियाटिक डक्ट है ओपन होती है टुगेदर इनटू ड्यूडेनम में, एक साथ ये ड्यूडेनम में खुलती हैं एज कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट की तरह, और ये गार्डेड रहती हैं एक स्फिंक्टर से, इसे कहते हैं स्फिंक्टर फॉर्डी। इसको हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं क्लैरिटी लाने के लिए, तो हम डायग्राम से समझते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है। हमने पढ़ा था गॉल ब्लैडर की डक्ट क्या होती है, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट ही तो होती है गॉल ब्लैडर की डक्ट। ठीक है, तो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, तो ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर की डक्ट हो गई सिस्टिक डक्ट। ठीक है, अब बात करें लिवर की, तो कि लिवर की डक्ट हो गई। लिवर की डक्ट को हमने क्या पढ़ा था, हेपेटिक डक्ट। तो ये गॉल ब्लैडर की डक्ट सिस्टिक डक्ट, और लिवर की डक्ट ये दोनों हो गई। ये लिवर की डक्ट हम कहते हैं हेपेटिक डक्ट, तो ये हेपेटिक डक्ट हो गई और ये सिस्टिक डक्ट हो गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, डक्ट जो होती है गॉल ब्लैडर की, जिसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, वो जो कि ये है अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट, मतलब अलॉन्ग विद द लिवर की जो डक्ट है हेपेटिक डक्ट, इसके साथ मिल गई है, अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर फॉर्म करेगी क्या, जब ये दोनों मिल गई तो क्या फॉर्म कर रही है, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, और फिर हम आगे जाके ये भी पढ़ते हैं द बाइल डक्ट, और पेनक्रियास से डक्ट आ रही है पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियास से डक्ट आ रही है पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो ये डक्ट आ रही है, तो बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट जो होंगी ओपन होंगी, देखिए एक साथ इनटू ड्यूडेनम में, कैसे, एज कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट की तरह। ठीक है, जब ये एक साथ खुल रही हैं इनटू ड्यूडेनम में, बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट एक साथ खुल रही हैं ड्यूडेनम में, कैसे खुलती हैं, कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट की तरह, और ये गार्ड रहती हैं एक स्फिंक्टर से, कहते हैं स्फिंक्टर फॉर्डी। ये पूछ लेता है कौन गार्ड करता है, द बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट जो ओपन होती हैं एक साथ इन ड्यूडेनम में, किससे गार्ड रहती हैं, ये लास्ट ईयर पूछा गया था 2020 में भी नीट के अंदर, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं पेनक्रियास की। पेनक्रियास की बात करूँ तो पेनक्रियास क्या है, द पेनक्रियास इज अ कंपाउंड एलोंगेटेड ऑर्गन है, जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होता है, मतलब पेनक्रियास एंडोक्राइन भी हो सकती है और एक्सोक्राइन भी हो सकती है। और पेनक्रियास जो होती हैं सिचुएटेड होती हैं कहाँ पर, बिटवीन द लिम्स ऑफ यू शेप्ड ड्यूडेनम। यू शेप्ड ड्यूडेनम है ये रहा। ठीक है, ये यू शेप्ड ड्यूडेनम या सी शेप्ड ड्यूडेनम भी कह सकते हैं। ये जो यू शेप्ड ड्यूडेनम है इनके बीच में तो सिचुएटेड है पेनक्रियास, हमें दिख रही है। ये जो यू शेप्ड ड्यूडेनम है इनके बीच में तो पेनक्रियास है, तो पेनक्रियास कहाँ सिचुएटेड होती है, बिटवीन द लिम्स, दो ये जो लिम्स हैं यू शेप्ड ड्यूडेनम की लिम्स के बीच में सिचुएटेड है। अच्छा, इसमें दो पेनक्रियास होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। द एक्सोक्राइन पेनक्रियास जो होती है वो सीक्रेट करती है एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें एंजाइम्स होती हैं। लेकिन एंडोक्राइन पेनक्रियास जो होती है वो सीक्रेट करती है हार्मोन्स, जो कि क्या है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। और एंडोक्राइन पेनक्रियास का भी कौन सा पार्ट सीक्रेट करेगा इंसुलिन और ग्लूकागोन, आइसलेट्स ऑफ लैंग्रेंस, जो कि कितनी होती है 1 to 2 मिलियन होती है ना नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियास के अंदर, जो कि रिप्रेजेंटिंग करेंगी 1 to 2% ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू को। ठीक है, तो एंडोक्राइन पेनक्रियास जो है सीक्रेट करेगी हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागोन, जो कि कहाँ से सीक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन पेनक्रियास के आइसोलेट्स ऑफ लैंग्रेन से। और एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर 1 to 2 मिलियन आइसोलेट्स ऑफ लैंग्रेन्स होती हैं, जो कि सीक्रेट करती, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं ओनली 1 to 2% ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यूज को। ठीक है, और थैंक यू। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड को हम ढंग से समझेंगे, एक एक टॉपिक कर कर, और ढंग से इसको क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दें।